हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे दिन भर में बहुत सारे कमेंट आते हैं। कोई कहता है मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया, कोई कहता है 25 लाख का लॉस हो गया, कोई कहता है 10 लाख का लॉस हो गया, कोई 5 लाख का। तरह तरह के कमेंट आते हैं। कोई कहता है कि मैंने इस पैसे को एजुकेशन पर्पज से रखा था, या घर के लिए रखा था, या कुछ ड्रीम पूरे करने के लिए रखा था। लाइफ का सबका एक गोल था कि बस सेविंग थी, सारी सेविंग चली गई। तरह तरह के कमेंट आते हैं। तो इसलिए मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, वो हर इंसान ध्यान से देखेगा जिसके लॉसेस हो रहे हैं मार्केट में, और लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें करना क्या है, इस चीज का सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल जाएगा। देखो, जितना बेहतर एक प्रॉफिट बनाना होता है, उतना ही बेहतर आपको समझना होता है कि लॉसेस को कितनी जल्दी बुक करना है। आपको सही समय पे बुक करना है। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, शेयर मार्केट में लॉस को बुक करना सीखो, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। ठीक जैसे ही हम प्रॉफिट के लिए अपना टारगेट डिसाइड करते हैं कि भाई यहां पे जाते ही हम टारगेट को अचीव कर लेंगे, या फिर इससे ऊपर अगर हमें मोमेंटम को पकड़ना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को पकड़ेंगे। ठीक वैसे ही रूल बनाए जाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे लगना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट हमारे फेवर में ना गया तो हमारा एसएल हिट हो जाए। हमें इसे तुरंत बुक करना सीखना है। कई बार क्या सिचुएशन होती है, हम ये देखते हैं, मान लो हमने यहां पे बाइंग एंट्री ली, यहां पे कहीं पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ये हमारा टारगेट है। मार्केट गया लेकिन टारगेट अचीव नहीं किया, वापस आ गया और स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कई बार मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके यहीं से बाउंस कर जाता है और टारगेट अचीव हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि भाई अगर हम बैठे रहते, अपना स्टॉप लॉस बुक ना करते, या अपनी हमने जो ट्रेड ले रखी है हम उसे बुक ना करते, लॉस को बुक ना करते, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता। ऐसा कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता। क्योंकि जो स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लगाए जाते हैं कि इसके बाद सेटअप के फेल होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए आप यहीं पे रुकआउट कर जाए। भले ही मार्केट बाउंस कर जाए कोई बात नहीं, पर लेकिन अपने स्टॉप लॉस को बुक करना सीखो, अपने लॉस को बुक करना सीखो। स्टॉप लॉस हिट होते ही आपको अपने लॉस को बुक करना सीखना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि जो मैंने ये केस समझाया कि भाई मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके फिर से टारगेट अचीव करवा दिया, ये कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता है। और मार्केट आपको मौका भी देता है, बहुत सारे इंडिकेशन देता है कि भाई अब स्टॉप लॉस आपका हिट होने वाला है या हिट हो चुका है, अपना लॉस बुक कर लो। लेकिन हम इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मार्केट वापस हमारे फेवर में चला जाएगा, और ऐसा नहीं होता। या तो हम उसमें कुछ क्वांटिटी डालते रहते हैं, या फिर हम इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मार्केट वापस आ जाए और हमारे फेवर में चलना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। मैं आपको एक बात और समझाता हूं कि अगर आप अपना लॉस बुक करना सीखेंगे तो इसका मतलब आपके कम लॉसेस होंगे। कम लॉसेस होंगे तो आपके पास कैपिटल होगा दोबारा मार्केट में आने के लिए। अगर आप बड़े बड़े लॉसेस लेना सीखो, शुरुआत करोगे या बड़े बड़े लॉसेस लेते हो, तो ध्यान रखो आपका कैपिटल भी घटता जा रहा है। इसका मतलब आपके मार्केट में वापस आने के चांसेस भी घटते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेड के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर यही कम होता चला जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, तो आप मार्केट में दोबारा नहीं आ पाओगे। तो ज्यादा देर तक बने रहना मार्केट में, वो आपकी लर्निंग बढ़ाता है, आपकी नॉलेज बढ़ाता है, आपकी स्किल को पॉलिश करता है, और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ लेके जाता है। क्योंकि आप जो गलती कर रहे हो, आपकी जिन गलतियों के कारण आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी लर्निंग भी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस, बड़े बड़े लॉसेस को बुक करेंगे, तो उससे आपका कैपिटल डिक्रीज होगा और आपकी लर्निंग भी कम होगी, आपकी नॉलेज भी कम बढ़ेगी, आपकी स्किल भी नहीं इतनी इंप्रूव होगी, और आप मार्केट से दूर भी रहेंगे। जितनी लर्निंग करोगे, फिर जो गैप आ जाएगा उसमें आप उन लर्निंग को भूलते चले जाओगे। तो बेहतर क्या है, मार्केट में बने रहना। अगर शुरुआत में लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं तो कम लोट में, कम एक एक लोट में काम करना शुरू कर दो। पर लेकिन मार्केट में बने रहना जरूरी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। और बने रहने के लिए आपको अपना लॉस बुक करना आना चाहिए, सही समय पे बुक करना आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं?
मेरा आज की वीडियो का फोकस सिर्फ दो ही चीजों पे है। पहला, आपको अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना है, और दूसरा, आपकी कैपिटल कैसे सुरक्षित रह पाएगी, जब आप लॉसेस को सही समय पे बुक करना सीखोगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। आपको ध्यान रखो, आपको एक प्रॉपर सेटअप जब बताया जाता है, आपको प्रॉपर बताया जाता है कि स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 26 का ही एग्जांपल ले, यहां पे जो सिनेरियो बना, हमें यहां पे क्या मिला था, हमें यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला था, सेटअप एक्टिवेट हुआ, बेहतरीन एंट्री पॉइंट भी मिला, स्टॉप लॉस भी लगाया, टारगेट भी डिसाइड किया, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ है, मार्केट रिवर्स हो गया। तो सोचो, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, वे इस उम्मीद में बैठे हैं कि मार्केट वापस आएगा। क्या ऐसा हुआ? नहीं। समझदारी किसमें है कि भाई मार्केट रिवर्स हो रहा है, बेहतर है अपने लॉस को बुक कर लो। यहां से दूसरी एंट्री क्रिएट हो रही है, आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, इस तरफ बैठ जाओ। भाई रेयर से रेयर क्या हो सकता है? भाई यहां पे आपको प्रॉफिट बना के दे दिया, आपका जो यहां पे लॉस हुआ था उसे रिकवर करके दे दिया मार्केट ने, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो। यानी कि 1:2 का अगर आप रिस्क रिवार्ड लेके चल रहे हो, हालांकि आपको यहां से बहुत ज्यादा मिला है, 1:5 भी मिल गया होगा, लेकिन हमारा उसका पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है सिर्फ 1:2 का। अगर आपका 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, 2 रुपए का फायदा हो रहा है, तो तब भी आप ओवरऑल एक प्रॉफिट में आ चुके हो। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो 1 रुपए का हुआ, प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 2 रुपए का हो रहा है, यानी कि आपका वो 1 रुपया भी कवर हो गया, और साथ ही साथ आप एक प्रॉफिट में भी आ गए हो। लेकिन मान के चलो, अगर वर्स्ट ही केस हो जाता, बुरे से बुरा ही केस हो जाता, कि मार्केट यहां से भी आपका टारगेट भी अचीव ना कराता और वापस घूम जाता, आपका इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, यानी कि यहां पे भी लॉस लॉस बुक करना पड़ गया, और यहां पे भी अगर आपको लॉस बुक करना पड़ जाता, तो कोई बात नहीं भाई, आप बैठ जाओ शांति से, अगले दिन मौका मिलेगा। मार्केट आपको मौका देता है, बस उस मौके को पकड़ने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, और कैपिटल तभी आपका सुरक्षित रहेगा जब आप सही टाइम पे मार्केट से निकलना जानोगे, चाहे वो टारगेट को लेकर हो या फिर आपके स्टॉप लॉस को लेकर हो। तो उन सभी लोगों के आज डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमें मार्केट में बने रहना नहीं है, अपनी ट्रेड को पकड़ के बैठे रहना नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि जहां पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो शेयर मार्केट में आपको लॉस बुक करना आना चाहिए। अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, सही समय पे निकलना आना चाहिए, कि अब यहां से निकल लो, और चाहे प्रॉफिट हाथ लग रहा हो प्रॉफिट लेके निकल लो, लॉस हाथ लग रहा हो तो लॉस लेके निकल लो। सही टाइम पे पता होना चाहिए आपको। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे आप यहां पे भी देख सकते हैं, हालांकि यहां पे आपका ऊपर की तरफ भी टारगेट अचीव हुआ है, नीचे की तरफ भी टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन अगर किसी ने लेट एंट्री बनाई, ये उस वजह से मार्केट में उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उसे सही समय पे निकलना आना चाहिए। जैसे कि जब मार्केट साइडवेज जाता है, आपको दिखाई दे रहा है कि आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, मार्केट आपको कोई खास बेहतरीन मोमेंटम नहीं दे रहा, तो जो भी हाथ लग रहा है, थोड़ा बहुत चाहे प्रॉफिट हाथ लग रहा हो, चाहे थोड़ा बहुत लॉस हाथ लग रहा हो, तो आपको एग्जैक्ट निकलना आना चाहिए। इस उम्मीद में नहीं बैठ रहना चाहिए कि भाई क्या पता मार्केट अपसाइड मूव दे दे, क्या पता डाउन साइड मूव दे दे, और हमारे हाथ से प्रॉफिट निकल जाए। इसी चक्कर में सबसे बड़े लॉस होते हैं। यानी कि सही समय पर मार्केट से निकलना यह भी एक आर्ट है। अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे और इस चीज को समझ जाएंगे, तो आपकी आधे से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ आपका एक कदम उठ जाएगा। तो उन सभी लोगों के डाउट एकदम क्लियर हो गए होंगे, और आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि लॉसेस बुक करना भी बहुत जरूरी है, सही समय पे जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बड़े लॉस हो गए और आप उन्हें होल्ड करके बैठे हुए हो। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? फिलहाल मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि जो हमारा कोर्स है इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला, उस पे 20% का ऑफर चल रहा है। जैसे ही आप अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको जो एक कूपन दिखाई दे रहा है, आप कूपन पे क्लिक करेंगे, आपका ये 20% का ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। जल्द ही ये पार्ट 1 है, कोर्स का पार्ट 1 है ये,
जो आप देख रहे हैं, जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। उम्मीद है आप उससे पहले इसे पार्ट 1 को ख़त्म कर लेंगे। इसमें प्रॉपर आपको सेटअप बताए गए हैं, स्ट्रेटजीज बताई गई है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपके स्टॉप लॉस लगे होने चाहिए, क्या आपके टारगेट होने चाहिए। प्रॉपर तरीके से पूरा सेटअप बताया गया है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है। अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, 20% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट में लॉस को बुक करना सीखना है हमें, अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सही समय पे निकलना सीखना है कि अब मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, इन चीजों को पहचानना सीखना है और फिर मार्केट की डायरेक्शन में बैठना सीखना है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से? क्लियर हो गया? तो मुझे कमेंट करके बताना ये टॉपिक कैसा लगा। इस तरह के और टॉपिक भी अगर आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।